वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन से आपके काफी सारे कॉन्सेप्ट्स कवर हो जाएंगे। बिल्स ऑफ एक्सचेंज के पॉइंट ऑफ व्यू से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें डिसऑनर भी होगा, रिन्यूअल भी होगा, और भी बहुत सारी चीजें होंगी। काफी सारे कॉन्सेप्ट्स कवर होंगे, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 30 असाइनमेंट का। ऑन 1 जनवरी 2019 राम ड्रू ऑन मोहन। तो राम कौन हो गया? ड्रॉअर। मोहन कौन हो गया? ड्रॉई। ओके। हु इज हिज डेटर फॉर रुपीज 15,000। 15,000 रुपए लेने थे राम ने मोहन से। 3 बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो उसने कितने बिल्स ड्रॉ करे? 3 बिल्स ऑफ एक्सचेंज। फर्स्ट वन फॉर रुपीज 4,000 फॉर 1 मंथ। Second bill for rupees 5,000 for 2 months. Third bill for rupees 6,000 for 3 months. 3 बिल है। तो हम ये भी सीखेंगे कि 2, 3, 4 बिल्स हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको बस आराम आराम से ध्यान से क्वेश्चन करना चाहिए। सिर्फ लेंदी हो जाता है क्वेश्चन, क्वेश्चन मुश्किल नहीं होता। कॉन्सेंट्रेशन लेवल हाई चाहिए होता है जब मल्टीपल बिल्स होते हैं। तो 3 बिल आए, ओके। On 10th January 2019, राम endorsed the first bill. तो फर्स्ट बिल क्या हो गया? एंडोर्स हो गया टू हिज क्रेडिटर सोहन इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ 4120। राम ने सोहन को 4120 रुपीज देने थे, उसने 4,000 के बिल में ही सेटल कर लिया। तो मतलब उसको कुछ डिस्काउंट मिला होगा। नाइस, आएगा अभी। द बिल वॉज ड्यूली मेट ऑन मेच्योरिटी। खुशी की बात है। डिसऑनर होता तो और दिमाग लगता, पता चल जाएगा क्यों। ऑन 20th January 2019 द सेकेंड बिल वॉज डिस्काउंटेड फ्रॉम द बैंक फॉर रुपीज 4850। उनको शायद आप पे तरस आ गया तो उन्होंने डिस्काउंट का अमाउंट खुद ही बता दिया आपको कि इतना कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। 5,000 का बिल था, 4850 में आपने डिस्काउंटिंग करी तो 150 डिस्काउंटिंग चार्जेस हो जाएंगे। ठीक है, जब डिस्काउंटिंग की बारी आएगी देख लेंगे। दिस बिल वाज डिसऑनर्ड। तो सेकंड बिल वाज डिसऑनर्ड ऑन द ड्यू डेट एंड बैंक पेड रुपीज 40 एज नोटिंग चार्जेस। तो डिसऑनर हो गया, ठीक है। ऑन मोहन्स रिक्वेस्ट राम ड्रू अ फोर्थ बिल ऑन मोहन फॉर 2 months for the amount due प्लस रुपीज 200 एज इंटरेस्ट। सेकेंड बिल डिसऑनर हुआ, तो डिसऑनर के बाद ड्रॉई ने, मोहन ने बोला कि मुझे कुछ टाइम दो, एक फ्रेश बिल बना दो। तो 2 महीने का एक फ्रेश बिल बन जाएगा। इंटरेस्ट का अमाउंट भी उन्होंने बता दिया आपको, आपको बस एंट्रीज पास करनी है उसकी। ओके, 3 बिल थे। थर्ड बिल का क्या हुआ? थर्ड बिल वॉज पेड अंडर अ रिबेट ऑफ 15% पर एनम 1 month बिफोर मेच्योरिटी। तो कोई कॉन्सेप्ट छोड़ा नहीं उन्होंने। एंडोर्समेंट भी आ गई, एंडोर्समेंट में डिस्काउंट भी आ गया, डिस्काउंटिंग ऑफ अ बिल भी आ गया, डिसऑनर ऑफ अ बिल तो आ ही गया, रिन्यूअल ऑफ अ बिल भी आ गया, रिबेट ऑन बिल भी आ गई। बहुत 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 अच्छा क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट रिवाइज करने के लिए, ध्यान से देखना। द फोर्थ बिल वॉज सेंट टू द बैंक। और एक दो चीज जो रह गई थी उन्होंने कहा अभी रुको तो सही, अभी खत्म नहीं हुआ क्वेश्चन। बिल सेंट टू द बैंक फॉर कलेक्शन, वो भी आ गया एंड वॉज ड्यूली मेट ऑन मेच्योरिटी। पास द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ राम, मोहन एंड सोहन। सोहन कौन हो गया हमारा? एंडोर्सी। ठीक है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं होता बिल्स ऑफ एक्सचेंज, आपको बस टाइमलाइन बनानी आनी चाहिए। आराम से डेट वाइज चलो, ध्यान से देखना। 2019 1 जनवरी राम मोहन। ओके, ध्यान से देखना क्या है ये। क्वेश्चन नंबर 30 ऑफ द असाइनमेंट। ठीक है, तो ड्रॉअर कौन है? राम। ड्रॉई कौन है? मोहन। ओके, एंडोर्सी
की बुक्स भी मांगी हैं, तो फॉर्मेट बना के रेडी रख लेते हैं। वो कौन है? सोहन। एक सेकेंड। तो बुक्स ऑफ एंडोर्सी, सोहन। आप सिर्फ नाम भी लिखेंगे तो भी चलेगा। ड्रॉ एंडोर्सी आपके पास रेफरेंस के लिए लिखा गया है। तो कहानी कब शुरू हुई? 1 जनवरी। एक सेकेंड, फॉर्मेटिंग कर देंगे ना तो एक ही बार आगे टेंशन नहीं होगी। ठीक है, तो 2019 जनवरी 1 चेक कर लेते हैं एक बारी। जनवरी 1 3 बिल्स आए हैं, 4, 5 एंड 6। 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ्स। 2019 जनवरी 1 बिल्स रिसीवेबल। अब ध्यान से देखना, मल्टीपल बिल्स हो तो लिखना कैसे चाहिए? बिल्स रिसीवेबल 1, क्या है ये? 1 मंथ। बस अपनी रेफरेंस के लिए गलती नहीं होगी अगर लिख लोगे ना 1 मंथ। डेबिटेड बिल्स रिसीवेबल 2, BR2, उसकी ड्यूरेशन क्या है? 2 मंथ्स। डेबिटेड बिल्स रिसीवेबल 3, ये कितनी ड्यूरेशन है? 3 मंथ्स। डेबिटेड किससे आया है? सोहन, मोहन सॉरी, टू मोहन। 4,000, 5,000, 6,000। टोटल पैसे कितने लेने थे? 15,000। ठीक है जी। इसकी बुक्स में क्या आ जाएगा? 2019 जनवरी 1। तो जनवरी 1 इसके लिए क्या है? बिल्स पेबल है, तो बिल्स पेबल लायबिलिटी होती है, किसको दे रही है? राम को। राम डेबिटेड कितने पैसे? 15,000 टू बिल्स पेबल 1 मंथ, टू बिल्स पेबल 2 मंथ, टू बिल्स पेबल 3 मंथ्स। बहुत जरूरी है आराम आराम से टाइम पीरियड आइडेंटिफाई करके करना, क्योंकि डेट्स की गलती बहुत कॉमन होती है ऐसे क्वेश्चंस में। एक बिल 1 मंथ का, फिर 2 मंथ का, फिर 3 मंथ का, एक एंडोर्स हो गया, एक डिस्काउंट हो गया, एक रिबेट मिल रही है। कुछ नहीं होता बेटा, आराम आराम से। यही तो वो चाहते हैं कि आप कंफ्यूज हो जाओ, खो जाओ क्वेश्चन में। खोना नहीं, आराम से एक एक करके। बिल रिसीव हो गया? हो गया जी। अब आगे बढ़ते हैं। ऑन 10 जनवरी, तो पहली ट्रांजैक्शन 1 जनवरी को हुई, उसके बाद और कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई 10 जनवरी तक। 10 जनवरी को राम एंडोर्स द फर्स्ट बिल टू हिज क्रेडिटर सोहन। 10 जनवरी को नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हो रही है। फुल सेटलमेंट कितने की थी? 4120 देने थे, 4,000 में सेटलमेंट हो गई। 4120। तो जनवरी 10, ध्यान से देखना, नरेशन लिख लेंगे यार। बीइंग बिल रिसीव फ्रॉम सोहन, बीइंग बिल एंडोर्स टू सोहन, वो बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड, बट नरेशन लिखना, मार्क्स कटेंगे वरना। जनवरी 10, अब हम सोहन को दे रहे हैं। सोहन डेबिटेड, सोहन को मैंने कितने पैसे देने थे? 4120। ठीक है जी। 4120 क्या दे दिया मैंने उसे? 2 बिल्स रिसीवेबल 1। बार बार टाइम पीरियड लिखने की जरूरत नहीं है, वो अपनी रेफरेंस के लिए एक बार लिख लिया। फर्स्ट वो 1, 2, 3 लिखना जरूरी है कि फर्स्ट बिल दे दिया। फर्स्ट बिल तो 4,000 रुपए का ही था। 4120 का अकाउंट 4,000 में सेटल हो गया, तो मुझे डिस्काउंट दिया होगा उसने। तो डिस्काउंट हमने रिसीव किया, तो हमारे लिए इनकम है। डिस्काउंट रिसीव्ड। अब ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन में तो कवर नहीं हो रहा ये बात, बट वैसे हो सकती है, अभी डिस्कस कर लेते हैं। अगर मैंने किसी को पेमेंट करी, बिल दे दिया, और उसने मुझे डिस्काउंट दिया, और अगर वो बिल डिसऑनर हो जाए तो डिस्काउंट भी रिवर्स होगा डिसऑनर के टाइम। यहाँ पे तो डिसऑनर नहीं हो रहा,
लेकिन आ सकता है ना ऐसा क्वेश्चन जिसमें ये बिल डिसऑनर हो जाएगा, अगर हो गया होता तो डिस्काउंट जो उसने दिया है वो भी रिवर्स हो जाता है। जैसे हमने नॉर्मल जर्नल में करा था कि डिस्काउंट अगर कैश डिस्काउंट है और अगर चेक डिसऑनर हो जाए तो वो डिस्काउंट रिवर्स हो जाता है, तो सेम रूल यहाँ पे भी अप्लाई होगा। सोहन की बुक्स में बिल रिसीव कर रहा है सोहन 2019 जनवरी 10th, बिल रिसीवेबल 1 अकाउंट डेबिटेड। अब ध्यान से देखना, ये डिस्काउंट दे रहा है तो इसके लिए डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस होता है। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिटेड, कितने का डिस्काउंट दिया इसने 120। किससे आया बिल इसके पास, राम से। राम से इसने कितने पैसे लेने थे 4120। ठीक है जी, जनवरी 10th की कहानी हो गई। आगे बढ़ते हैं, और फर्स्ट बिल 1 मंथ का ही है। द बिल वॉज ड्यूली मेट ऑन मेच्योरिटी, तो फर्स्ट बिल 1 मंथ का है तो 1 जनवरी मतलब 1 फरवरी 3 4 फरवरी, ठीक है ना। तो 4 फरवरी तो बाद में आएगी, क्रोनोलॉजिकली चलना है। तो 4 फरवरी से पहले क्या हो रहा है, 20th जनवरी को द सेकंड बिल वाज डिस्काउंटेड विद द बैंक 4850। सेकंड बिल 20th जनवरी, जर्नल क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डेट वाइज प्रिपेयर होता है। जनवरी 20th क्या हुआ, डिस्काउंटिंग, बैंक अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिटेड टू बिल रिसीवेबल 2, सेकेंड बिल वॉज डिस्काउंटेड। तो सेकेंड बिल था कितने का 5000 का, कितने में डिस्काउंटिंग हुई 4850, तो डिस्काउंटिंग चार्जेस क्या रहे होंगे 150। ड्रॉई को फर्क नहीं पड़ता कि ड्यूरिंग द टेन्योर आप बिल के साथ क्या कर रहे हैं, आप एंडोर्स करो, डिस्काउंट करो, जो मर्जी करो। तो ये हो गया 20th जनवरी। द बिल वॉज डिसऑनर्ड ऑन द ड्यू डेट, तो ड्यू डेट क्या हो गया, अगर 2 मंथ्स का है तो 1 जनवरी 1 फरवरी 1 मार्च 1 + 3 4 मार्च, तो बात की बात है, आएंगे उस पर। ओके, बस अपनी रेफरेंस के लिए ना BR1 BR2 BR3 एक छोटा सा ये लिख लेना चाहिए कि डेट ऑफ मेच्योरिटी आ क्या रही है। इसकी है 4 फेब, इसकी है 4 मार्च और इसकी है 4 अप्रैल, बस एक रेफरेंस के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं, द बिल वॉज डिसऑनर्ड, वो तो डिसऑनर तो तब होगा ना जब डेट आएगी सेकंड, अभी उससे पहले आगे चलते हैं। ऑन मोहन रिक्वेस्ट फोर्थ बिल, वो भी जब डिसऑनर होगा उसके बाद आएगी रिन्यूअल की कहानी। थर्ड बिल वॉज पेड 1 मंथ बिफोर मेच्योरिटी, तो ये भी हो गया फरवरी का, तो ये तो फरवरी की कहानी हो गई। बट फर्स्ट बिल तो 1 मंथ के बाद ही मेच्योर हो गया, तो जो सोहन को हमने दिया था वो 1 महीने के बाद इट वॉज ड्यूली मेट ऑन मेच्योरिटी, इट वॉज ड्यूली मेट ऑन मेच्योरिटी। तो क्या हुआ ध्यान से देखना, फर्स्ट बिल की ड्यू डेट क्या है फरवरी 4, उससे पहले कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो रही, फरवरी 4 पेमेंट हो रही है, बिल्स पेबल 1 अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक। तो फर्स्ट बिल था कितने का 4000 का, ड्यूली मेट ऑन मेच्योरिटी, तो मोहन ने करी पेमेंट, पेमेंट मिली किसको होगी सोहन को, सोहन की बुक्स भी मांगी है इसलिए हम मना रहे हैं, पैसे मिल रहे हैं इसको, कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल 1, 4000 रुपए मिल गए। तो फर्स्ट बिल की कहानी ओवर, ठीक है जी, फरवरी 4 तक हो गया। राम को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि बिल पड़ा हुआ है सोहन के पास, पैसे दिए मोहन ने, तो राम की बुक्स में इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। अब सेकंड बिल, सेकंड बिल क्या हुआ था डिसऑनर हुआ था, तो डिसऑनर हुआ था ध्यान से देखना। एंड थर्ड बिल वाज पेड 1 मंथ बिफोर मेच्योरिटी, थर्ड बिल कब मेच्योर हो रहा है 4 अप्रैल, तो आप 4 मार्च को एंट्री पास करो या 1 मार्च करो, उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि डाउट आएगा ना कि जब रिबेट है 1 मंथ, तो वो कैलकुलेशन 1 मंथ के हिसाब से ही होगी। पॉइंट क्या है, पॉइंट है कि 1 महीने पहले उसने पैसे दे दिए,
अब वो जो एक महीने पहले वाली कैलकुलेशन हो रही है उसमें डेज ऑफ ग्रेस लेंगे कि नहीं लेंगे ये डाउट आता है। डेज ऑफ ग्रेस तब होता है जब पेमेंट कर रहा है तो 3 दिन हम उसको एक्स्ट्रा दे देंगे, वो तो एक महीने पहले पेमेंट कर रहा है, तो वो एक महीने पहले किससे, 1 जनवरी को बिल आया था, 1 फरवरी, 1 मार्च, 1 अप्रैल को बिल की ड्यू डेट है, प्लस 3 डेज होते हैं, तो 1 अप्रैल से एक महीना पहले या 4 अप्रैल से एक महीना पहले, मैं कह रहा हूँ दैट इज इमेटीरियल। एक महीना पहले तो डिस्काउंट एक महीने का आपको मिल जाएगा। ओके, तो उसमें आप 1 अप्रैल करें या 4 अप्रैल करें एक ही बात है। तो बस ध्यान क्या देना है कि 4 अप्रैल को, 4 मार्च को, 4 मार्च को, 4 अप्रैल को तो थर्ड बिल मेच्योर होता है, तो उससे एक महीने पहले आप 1 मार्च करें 4 मार्च करें उससे फर्क नहीं पड़ता, हमें देखना है फरवरी में और कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा। सेकंड बिल मेच्योर कब होता है, सेकंड बिल वाज डिसऑनर्ड, जो सेकंड बिल है इट वाज डिसऑनर्ड, सेकंड बिल मेच्योर कब हो रहा है, 1 जनवरी से मतलब 1 मार्च, 4 मार्च को, 4 मार्च को बिल हो गया डिसऑनर, तो 4 मार्च को हम सेकंड बिल के डिसऑनर के एंट्री पास करते हैं। ठीक है जी। सेकंड बिल डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड, डेट March 4, डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड, तो ड्रॉई टू बैंक इंक्लूडिंग द नोटिंग चार्जेस, ड्रॉई कौन है, मोहन, मोहन डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। बिल कितने का है ध्यान से देखना, सेकंड बिल था 5000 का, नोटिंग चार्जेस कितने हैं 40 रुपीज। ओके, तो एंट्री कितने की हो जाएगी 5040, बट हमें तो 4850 मिले थे, डिस्काउंट कर काट के मिले थे, कह रहा उससे फर्क नहीं पड़ता, आपको तो बैंक को 5000 ही देने हैं, नोटिंग चार्जेस और लग गए तो 5040 आपके अकाउंट से कट गए, आप मोहन से रिकवर करोगे, तो मोहन अपनी बुक्स में क्या एंट्री पास कर रहा होगा, March 4, तो March 4 को इसका बिल डिसऑनर हुआ है, bills payable to account debited, नोटिंग चार्जेस भी हैं, इसके लिए एक्सपेंस है तो डेबिट करेंगे, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिटेड टू, किसको पैसे देने हमने, राम को, बिल कितने का 5000, नोटिंग चार्जेस 40, पैसे कितने देने हैं 5040, डिसऑनर हो गया, तो क्या डिसऑनर के बाद वो रिन्यू हो रहा है, On Mohan's request, Ram drew a fourth bill on Mohan for 2 months. तो रिन्यू हो रहा है और 200 रुपए इंटरेस्ट है, तो रिन्यूअल के 4 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप कैंसिलेशन ऑफ ओल्ड बिल, कैंसिलेशन में क्या होता है, डिसऑनर की एंट्री, वो तो हम ऑलरेडी पास कर चुके हैं। सेकंड स्टेप होता है पार्ट पेमेंट इफ एनी, कह रहे कोई पार्ट पेमेंट नहीं मिल रही, ठीक है जी। थर्ड स्टेप होता है इंटरेस्ट ड्यू, तो 200 रुपए उन्होंने खुद ही बता दिया इंटरेस्ट है। स्टेप 1 कैंसिलेशन ऑफ ओल्ड बिल हो चुका है, आपको दोबारा करने की जरूरत नहीं है, ये डिसऑनर की एंट्री जो पास करी है वो कैंसिलेशन ही हुई है। अब वो करेंगे क्या, पार्ट पेमेंट कुछ है नहीं, तो नेक्स्ट स्टेप इंटरेस्ट, राम के लिए इनकम है, किससे रिकवर करेगा, मोहन, मोहन डेबिटेड टू इंटरेस्ट, उन्होंने अमाउंट बता दिया, तरस खा लिया आप पे, वरना अगर परसेंटेज होती तो जितना टेन्योर होता है न्यू बिल का उतना हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, तो 2 महीने के हिसाब से। इसके लिए एक्सपेंस है तो इंटरेस्ट डेबिट हो जाएगा, इंटरेस्ट टू राम, लाइबिलिटी टुवर्ड्स राम बढ़ गई, कितना इंटरेस्ट है 200। अब एक फ्रेश बिल ड्रॉ हो गया, तो इसके लिए बिल रिसीवेबल है, सेम डे पे March 4, बिल्स रिसीवेबल फॉर कितने, 2 मंथ्स का है, 2 मंथ्स डेबिटेड टू मोहन, कितने का होगा, 5040 पुराने पैसे लेने थे, 200 रुपए और हो गए, तो 5240 का नया बिल बन जाएगा। इसके लिए बिल्स पेबल है March 4, तो एंट्री क्या हो जाएगी, राम डेबिटेड टू बिल्स पेबल फॉर 2 months 5240, ठीक है जी। अब हो गया, रिन्यू हो गया,
जो थर्ड बिल था वो 4 अप्रैल को मेच्योर होना था, उससे 1 महीने पहले उसने पेमेंट कर दी और हमने उसको डिस्काउंट दिया। रिबेट है उसमें, थर्ड बिल वाज पेड अंडर रिबेट ऑफ 15% 1 मंथ बिफोर मेच्योरिटी, तो 1 मंथ बिफोर मेच्योरिटी इज 4 मार्च ओनली। थर्ड बिल था कितने का? 6000 का। अब ध्यान से देखना रिबेट की एंट्री क्या होती है। जो पैसे मिल गए, कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड, जो हमने डिस्काउंट दिया रिबेट ऑन बिल अकाउंट डेबिटेड, पैसे किसके अगेंस्ट आए हैं? 2 बिल्स रिसीवेबल 3, बिल रिसीवेबल 3 4 5 6 6000 का था। आपने डिस्काउंट कितना दिया? ध्यान से देखना, वर्किंग नोट इंपॉर्टेंट है, ये दिखाना कंपलसरी होता है। कैलकुलेशन ऑफ रिबेट, रिबेट कितनी मिलती है? जितना पीरियड पहले पेमेंट हो जाए। तो ध्यान से देखना, रिबेट इज इक्वल टू 6000 का बिल है, रिबेट का डिस्काउंट कितना? 15% है, 15% पर एनम, साल का 15% है, तो इंटू 15/100, वो कितना पहले पे कर रहा है? 1 मंथ पहले पे कर रहा है, तो उसको 1 मंथ के हिसाब से डिस्काउंट मिल जाएगा। 6000 का 15% इंटू 1/12, कैलकुलेट कर लेते हैं। ध्यान से देखना, एक सेकेंड। 6000 का 15%, 15 6 90, 900, ठीक है, 900 डिवाइडेड बाय 12 कर देते हैं। मैं वैसे ही कैलकुलेट कर लेता हूँ, उसमें वो फॉर्मूला मैंने उसका वो फॉर्मेटिंग करी हुई है ना। 6000 का 15% होता है 900, 900 डिवाइडेड बाय 12, 3, यहाँ चलो 3 से कर देते हैं, 3 4 जा 12, 3 3 जा, तो 4 मतलब 75, ठीक है। तो ये क्या? 75 रिबेट का अमाउंट हो गया। अब यहाँ पे कैसे दिखाएंगे? 75 का डिस्काउंट दिया होगा, पैसे कितने मिले होंगे? 5925। मार्च 4 को इसने पेमेंट करी मोहन ने, तो उसमें क्या आ जाएगा? बिल्स पेएबल 3 अकाउंट डेबिटेड टू राम, और टू सॉरी पेमेंट हुई है कैश और बैंक टू रिबेट ऑन बिल, इसके लिए डिस्काउंट रिसीव्ड है एक तरह का, तो क्रेडिट करते हैं। ओके, बिल कितने का था? 6000, डिस्काउंट कितना मिला? 75, तो पेमेंट कितनी करी होगी? 5925, 6000, ठीक है। तो नया जो बिल था वो आपने 4 मार्च को रिन्यू करा था, 4 मार्च को रिन्यू करा था, 2 महीने का बिल है। 4 मार्च, 4 अप्रैल, 4 मई प्लस 3 7 मई, वेरीफाई करेंगे। इट वॉज ड्यूली मेट ऑन मेच्योरिटी। एक सेकेंड, द फोर्थ बिल वॉज सेंट टू द बैंक फॉर कलेक्शन ऑन 4 मई। आपके पास आया, ध्यान से देखना, थर्ड बिल वॉज पेड अंडर रिबेट, द फोर्थ बिल वॉज सेंट टू द बैंक फॉर कलेक्शन ऑन 4 मई। आपके पास आया कब था? फोर्थ बिल फॉर 2 months ऑन मोहन रिक्वेस्ट, 4 जनवरी, 4 मार्च। ध्यान से देखना, सेकेंड बिल था 2 months का, सेकेंड बिल ही था जो रिन्यू हुआ था, सेकेंड बिल फॉर 2 months, ठीक है। 2 months मतलब 1 जनवरी, 1 फरवरी, 1 मार्च, 4 मार्च, ठीक है। 4 मार्च को वो हो गया था, सेकेंड बिल वॉज डिस्काउंटेड एंड डिसऑनर्ड, सेकेंड मार्च, सेकेंड मार्च और 4 मार्च, 4 मार्च को सेकेंड बिल हो गया, 4 में 4 मई को वो मेच्योर हो रहा है। ध्यान से देखना, इलॉजिकल है, थ्योरेटिकल है, कर लेंगे। 4 मई को वो ड्यू हो गया था, 4 + 3 7 मई को मुझे वैसे ही पैसे मिलने थे,
7 मई को मुझे पैसे मिलने थे, मैंने बैंक वालों को जाके दे दिया कि मेरे बिहाफ पे जाके पैसे कलेक्ट कर लेना, तो बस एक एडिशनल एंट्री है, ध्यान से देखना। 4 मई को मैंने बैंक वालों को बोला कि जाके मेरे बिहाफ पे पैसे कलेक्ट कर लेना, तो आपको बस एक एडिशनल एंट्री पास करनी है, बिल सेंट फॉर कलेक्शन, बिल्स सेंट फॉर कलेक्शन डेबिटेड टू, क्या दिया हमने उनको, बिल रिसीवेबल 4, बिल रिसीवेबल 4 दे दिया। कितने का बिल था, नया बिल था 5240, 5240, 5240। ड्रॉई को फर्क नहीं पड़ता, कह रहा जो मर्जी करो। 7 मई को पैसे मिलेंगे, मिल गए, मेट ऑन मैच्योरिटी, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स सेंट फॉर कलेक्शन। कितने पैसे आए, 5240, पूरे पैसे आए 5240। तो मई 7 को ये क्या एंट्री पास करेगा, पेमेंट की, उसको फर्क नहीं पड़ता बिल कहाँ पे है, बिल पेबल 4 अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक। कितने पैसे दिए, 5240, 5240, 5240। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होते ये, आप लेंदी होते हैं तो कंसंट्रेशन की जरूरत है। तो आपको आपके वर्किंग नोट्स बचा सकते हैं कि आप एक टाइमलाइन बनाएं कि 1 जनवरी को बिल आया, फिर 10 जनवरी, ताकि क्रोनोलॉजिकली आप एंट्रीज पास कर सकें। जैसे कि मैं बता रहा हूँ, आप क्या एक अपनी रेफरेंस के लिए कि अगर आप डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं कर पा रहे, कि खो रहे हो, यू गेट लॉस्ट इन द क्वेश्चन, तो क्या कर सकते हो आप, एक वर्किंग नोट आप बनाते हो टाइमलाइन का कि 1 जनवरी को क्या हुआ, बिल रिसीव्ड कितने, 3, फिर 10 जनवरी को क्या हुआ, फर्स्ट बिल एंडोर्स्ड, फिर क्या हुआ 20 जनवरी को सेकंड बिल डिस्काउंटेड, ठीक है, फिर 4 फरवरी को क्या हुआ, फर्स्ट बिल मैच्योर्ड, ठीक है, फिर 4 मार्च को क्या हुआ, सेकंड बिल डिसऑनर्ड, सेकंड बिल डिसऑनर्ड हो गया, फिर 4 मार्च को ही क्या हुआ, 4th बिल इशूड, तो ये क्या हुआ, रिन्यूअल, इसमें सारे स्टेप्स आ जाएंगे रिन्यूअल के। फिर 4 मार्च को ही क्या हुआ, 3rd बिल पेड अंडर अ रिबेट, ये सब 4 मार्च को ही हुआ। फिर अप्रैल मई, 4 मई को क्या हुआ, 4 मई को हुआ 4th बिल सेंट टू द बैंक फॉर कलेक्शन। फिर 7th मई को क्या हुआ, बिल मेट एट मैच्योरिटी। तो इसे कहते हैं टाइमलाइन। ये वर्किंग नोट में बनाएंगे तो लंबे क्वेश्चन में गलती होने से बच सकती है, बट स्पीड तेज रखनी पड़ेगी ना, क्योंकि टाइम लिमिट भी होती है आपके पास। तो प्रैक्टिस करने के लिए आप ये टाइमलाइन बना सकते हैं। एग्जाम में आपका कंसंट्रेशन लेवल इतना हाई होना चाहिए, आपको पता है कि हाँ ऐसा बड़ा क्वेश्चन आ सकता है, बस डेट्स का ध्यान रखना है, उसी में हाईलाइट करते चलें, आपने रफ में कहीं बना ली टाइमलाइन ताकि डेट्स मिस ना हो। क्या होता है, फॉर एग्जांपल आप सेकंड बिल कर देते और फिर लगता है कि ओहो फर्स्ट बिल तो मैंने इंडोर्स ही नहीं करा, कुछ भी एंट्री मिस हो सकती है, तो वो बचाने के लिए ये टाइमलाइन काम आती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, आपके काफी सारे कॉन्सेप्ट इसमें कवर हुए। प्लीज आराम से रीड करके फिर कॉपी करना, ताकि कोई डाउट आए तो समझ जाएंगे, पूछ लेंगे। क्वेश्चन इससे लंबा नहीं हो सकता आपके लिए, तो प्लीज ढंग से करेंगे।